हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है? आई होप ज़बरदस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। आज की इस क्लास में 18 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न लिए हैं मैंने रीजनिंग के। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता दूं कि रीजनिंग के प्रीवियस ईयर यानी 2021 में पूछे गए जितने भी शिफ्ट हैं, जितने भी पेपर हुए हैं, उन सभी का शिफ्ट वाइज हल करा रहा हूं रीजनिंग का, और मैथ्स का भी करा रहा हूं। तो डेली सुबह 6 बजे रीजनिंग की क्लास और डेली सुबह शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर 2021 में गणित के सभी प्रश्नों का शिफ्ट वाइज हल करा रहा हूं। तो इन दोनों क्लासों के साथ आप ज़रूर जुड़िए और इस क्लास में डिस्कस करेंगे आज के 25 प्रश्नों को रीजनिंग में जो पूछे गए थे थर्ड शिफ्ट में 18 नवंबर की। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है। दो पासे यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है, और 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से यहाँ पर चिन्हित है, यहाँ पर अंक जो है चिन्हित है। एक पासे की दो विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं या एक ही पासे की दोनों स्थितियां हैं, उस संख्या का चयन करें जो IV यानी 4 के सामने दर्शाया जाएगा। 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा यह बताना है। तो हम सबसे पहले दोनों पासों को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर देखें दो सतह कॉमन आपको मिल जाएंगी, यानी 1 और 3 इन दोनों पासों में मिल जाएगा। देखिए 1 और 3, 1 और 3। अब यहाँ पर क्या है IV जो आपसे पूछा जा रहा है, यानी 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा? तो जो इसमें शेष बचा हुआ होगा वही इसके विपरीत फलक होगा, और यहाँ पर शेष क्या बचा हुआ? VI यानी कि 5। तो इसके विपरीत फलक कौन सा होगा? दूसरा होगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आप यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा गलत है। MAGNET मैग्नेट, इसे लिखा जा रहा है FHFTIJO। तो यहाँ पर T की जगह पर अगर आप B कर लें तो यह प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। CULPRIT। देखिए यहाँ पर अगर B कर लेते हैं तभी यह पूरी तरह से क्लियर होगा और पूरी तरह से सही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, M का 13, H का 8, 1 6 7 2 14 9 5 10 और T 20 और यहाँ पर 15, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है 3 21, L का 12 16 18 9 और 20। अब देखो जी हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने कंसोनेंट हैं, ठीक है, जितने कंसोनेंट हैं यानी व्यंजन हैं उनमें क्या हो रहा है -5 हो रहा है। 13 -5 8 और 1 -5 1 + 6, क्योंकि वावेल जितने हैं, जितने वावेल्स हैं उनमें क्या हो रहा है +5 हो रहा है, ठीक है। यानी स्वर, अगर हिंदी में इसे बोले तो क्या होगा, स्वर। जितने स्वर हैं उसमें +5, जितने वावेल हैं उसमें -5। तो अंग्रेजी में कौन कौन से वावेल्स होते हैं? A E I O और U, ये 5 वावेल हैं, बाकी सारे कंसोनेंट होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जितने कंसोनेंट हैं M -5 होगा, A में +5 हो रहा है और G में -5 होगा, N में -5 होगा, E में +5 होगा और T में -5 होगा। इसी तरह से अगर इसमें देखें तो C -5 होगा, तो C में से 3 घटाएंगे Z आ जाएगा, 3 घटा देंगे तो Z पर पहुंच जाएंगे और फिर कितना 2 और घटा देंगे तो कितना होगा 26 - 2 यानी 24 कहाँ पर आ जाएंगे? X पर आ जाएंगे, ठीक है। U है और U क्या है? वावेल है, और वावेल में क्या करना है +5 करना है, 26 हो जाएगा तो Z आ जाएगा। L है, L में क्या करना है -5 करना है, 7 यानी G आ जाएगा, ठीक है। तो X Z और G से स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इसे और अगर चेक कर लेते हैं तो P 16 है, -5 करेंगे तो 11 और 11 का मतलब K। R है 18, -5 करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 का मतलब M। और 9 है I क्या है? वावेल है, +5 कर देंगे तो 9 और 5 14 और क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। T 20 - 5 करेंगे O आ जाएगा, क्या आ जाएगा? X Z G K M N और O, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर T रखते हैं तो यह G के अपोजिट होगा, और यहाँ पर देखें तो 1 2 तीसरे नंबर वाला जो है वह G के अपोजिट हो रहा है। फिर क्या यहाँ पर ये 12 के अपोजिट आएगा? ये G नहीं आएगा ना। तो
तो यहाँ से अगर आप इसे सही करना चाहते हैं तो सीधे सीधे आपको यहाँ पर टी की जगह पर क्या कर लेना है, बी कर लेना है बस, ठीक है। वैसे यह क्वेश्चन गलत था इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में इनके चिन्हों को बदला जाएगा और बताना है कि इसका व्यंजक का मान क्या होगा। तो 144 और गुणा की जगह पर क्या है, प्रतीक गुणा का अर्थ क्या है, घटाव है, तो -35 और प्लस क्या है, 7 है और प्लस का अर्थ, प्रतीक प्लस का अर्थ विभाजन है, विभाजन का मतलब भागित 7 और जहाँ पर भाग लिखा है भाग का अर्थ गुणा है, गुणे 12, माइनस का अर्थ जोड़ है तो +3। बस इतना सा लिखेंगे और फिर इसमें बोर्ड मास लगा देंगे। 7 पंचे 35 और 12 पंचे 60, 144 माइनस 60 प्लस 3, ठीक है। तो 4 और 3 7, 147 माइनस 60 कर देंगे तो 7 आएगा और 14 में से 6 घटेगा तो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 87। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर क्लास आपको अच्छी लगे ना तो लाइक कर दीजिएगा एक बार क्लास को, और अगर कोई भी प्रश्न आपको लगता है डाउटफुल है, किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत आती है, डाउट आता है, तो आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ बताइए कि किस प्रश्न में आपको डाउट आ रहा है। इस क्लास का जो सॉल्व PDF है यह आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम में जाइए और टेलीग्राम जो इस वीडियो का लिंक है, ठीक है, सॉरी इस PDF का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो टेलीग्राम से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। UKT PFO KAJ और क्वेश्चन मार्क, आगे आएगा क्या। तो देखिए, रीजनिंग के लिए सबसे पहली बात जो है वह यह है कि आपको हर अक्षर का क्रमांक याद होना चाहिए, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अभी जाइए और लिख करके रट्टा मारना शुरू कर दीजिए। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे से याद हो जाएगा। और इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूं, JOTY, इसे आप याद कर सकते हैं। ई का मतलब होगा 5 और J 10, O 15, 20, T और यह होगा 25। बाकी जैसे F आ जाए तो आप काउंट कर लेंगे कि E के बाद F आता है, E का 5 है तो F का क्या होगा, 6 होगा। इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। लेकिन जब तक आपको याद नहीं होंगे आपको इन सभी प्रश्नों में थोड़ी थोड़ी सी दिक्कतें महसूस होंगी। तो यहाँ पर नंबर इनके लिख लेते हैं, 21, 12 और 20, 16, 6 और O का कितना होगा, 15, 11, सॉरी यहाँ पर K का 11 होगा, ठीक है। L का 12 होता है, K का 11 होगा, 1 और 10। तो यहाँ पे देखें हो क्या रहा है, 21 और यहाँ पर 16 है तो कितना माइनस हुआ, -5 हुआ। 16 और यहाँ पर 11 है तो -5 हुआ, -5 11। यहाँ पर कितना है, 11 और -5 करेंगे तो 6 और 6 में से -5 करेंगे तो 1। अब 1 में से -5 करेंगे, अगर 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो Z आ जाएगा, यानी कि 26 आ जाएगा। और 26 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 26 - 4। अच्छा, अभी तो हमें K में माइनस करना है ना, पहले इसमें माइनस करेंगे तो स्टार्टिंग यहाँ से होगी। K में अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 6 का मतलब होगा F। अब अगर 1 में से 5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 26 - 4 यानी 22, तो क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। और 10 है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 20 - 5 15, 15 5 15 - 5 10, तो 10 - 5 क्या होगा, 5 होगा और क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। F, V और E ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, जिस प्रकार फैक्ट्री उत्पादन से संबंधित है उसी प्रकार रसोई किससे संबंधित है। देखिए, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनते हैं और जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनते हैं तब उसे क्या बोला जाता है कि किसी भी फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है, कितना प्रोडक्ट उत्पादित हो रहा है, या फिर इसे उत्पादन से हम लोग रिलेट करते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनते हैं। इसी प्रकार रसोई में क्या होता है, खाना बनाया जाता है और खाना बनाने को रसोई में क्या कहते हैं, खाना पकाया जा रहा है, ठीक है। रसोई पकाने से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार फैक्ट्री में फैक्ट्री उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों में उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, वह क्रम आपको बताना है।
तो मैंने आपको क्या बताया, आप सबसे पहले इनमें ऑप्शन देखेंगे और देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन आपको चेक करने हैं। तो स्टार्टिंग कहां से है, 1 4 2 4, यानी हमें 1 2 और 4 तीन ऑप्शनों को चेक करना है, पहला, दूसरा और चौथा। तो पहला और दूसरा देखेंगे MON और उसके बाद इधर K है, इधर E है, यानी दूसरा पहले से तो पहले आएगा। ठीक है, अब चौथा देख लेते हैं। तो MON और यहाँ पर E है, यहाँ पर N के बाद A है, इसका मतलब चौथा सबसे पहले आएगा। तो पहला ऑप्शन गलत और तीसरा ऑप्शन गलत। अब दूसरे और चौथे ऑप्शन में कोई ना कोई एक सही होगा, क्योंकि चौथा दोनों में पहले है। अब आपको चेक क्या करना है, इसके बाद क्या है, तीसरा और दूसरा। तो पहले तीसरा आएगा या पहले दूसरा आएगा, अब ये देख लीजिए। MON और इधर E है, इधर O है, तो क्या आएगा, चौथे के बाद कौन सा आएगा, MON E है, इधर MON O है, पहले क्या आएगा E, तो चौथे के बाद दूसरा आ जाएगा। और चौथे के बाद दूसरा कहाँ है, ऑप्शन 2 में है, चौथा भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है, यानी इसमें जो गलत संख्या लिखी हुई है उसकी पहचान करना है। 16 17 25 52 116 243। मैं हमेशा आपसे यही कहता हूं कि आपको क्या करना है, कभी भी सीरीज आ जाए, चाहे इरर नंबर सीरीज हो यानी गलत संख्या आपको ढूंढनी हो, या फिर आपको लुप्त पद ढूंढना हो, आपको सबसे पहला जो काम करना है वह इनका अंतर निकाल लेना है, इन नंबरों के बीच का अंतर निकालना है। क्योंकि 99% क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं हर बार, और हर बार ये अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर SSC GD में लगभग अभी तक हमने जितने सेट सॉल्व किए सब में इनका अंतर निकाल करके ही हमने ऑप्शन या आंसर को निकाला है। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे। 1 आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 27, और इधर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64, और जब इधर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 2 1, 127 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है 1 का क्यूब, प्लस हो रहा है 2 का क्यूब, प्लस हो रहा है 3 का क्यूब, प्लस हो रहा है 4 का क्यूब। एक सीरीज बन रही है तो 5 का क्यूब प्लस होना चाहिए। तो 5 का क्यूब होता कितना है दोस्त, 125। अगर 116 में से 125 प्लस होता तो कितना आता, 241 आता, 241 आता। लेकिन यहाँ पर है कितना, 243। इसका मतलब इसमें से भिन्न जो है, अलग है, इस श्रेणी से संबंधित जो नहीं है वह क्या है, 243 है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यह एक सीरीज दी गई है और इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो जब भी ऐसी सीरीज आती है तो आपको क्या करना होता है, आपको ऑब्जर्व करना होता है, क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा गेम ऑब्जर्वेशन का है। आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर एक इस तरह से लाइन है और इस कोने में एक गोला बना हुआ है। इसके बाद यह लाइन जो है 45 डिग्री घूम जाती है, मतलब इस तरह से 45 डिग्री के आसपास घूम जाती है, और यहाँ पर 2 लाइनें बन जाती हैं, और एक गोले के साथ साथ इधर भी एक गोला, यानी 2 गोले बन जाते हैं। और फिर 45 डिग्री इस तरफ घूम जाती हैं यह लाइनें, और 3 लाइनें हो जाती हैं, 1 2, और इसके साथ यहाँ पर तीसरा गोला भी वृत्त छोटा सा बन जाता है। तो अब जो ऑप्शन सही होगा उसमें क्या होगा, यह 45 डिग्री और घूम जाएगा। जब यह 45 डिग्री दाईं ओर घूम रहा है ना, दाईं ओर घूमा, फिर से दाईं ओर घूमा, तो फिर से 45 डिग्री दाईं ओर घूमेगा, एक लाइन बढ़ जाएगी, तो टोटल 4 लाइनें होंगी। 1 2 3 गोले थे, एक चौथा गोला इसमें और आ जाएगा। तो 4 लाइनें इस तरह से, और 4 गोले आपको कहां पर दिख रहे हैं, ऑप्शन 2 में दिख रहे हैं। बाकी सब क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि यह आकृति किसमें है, मतलब इस आकृति को अगर एज इट इज उठा करके फिट करना हो तो कहां पर फिट हो जाएगा, जबकि किसी भी आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, इसे घुमाया नहीं जा सकता है। अगर आप इसमें देखें तो क्या कहीं पर इसे फिट कर सकते हैं। अगर आप पॉइंट देखें, पॉइंट यहाँ पर है, क्या इस तरह की कोई आकृति बनेगी, नहीं बनेगी। तीसरे में आते हैं, पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जब इसे आप फिट करने जाएंगे तो यह इस तरह से फिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह से कोई लाइनें बनी नहीं है, यहाँ पर इस तरह से कर्व है थोड़ा सा, तो इसलिए तीसरा भी ऑप्शन गलत होगा। अगर आप दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है। अगर इधर पॉइंट बनाते हैं तो इस तरह से बनेगा, जो कि यह हल्का सा तिरछा होगा, जबकि यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल सीधा है। और यहाँ पर अगर इस तरह से बन रहा है, देखें,
अगर यह इस तरह से बन रहा है तो यह तिरछा इस तरह से बन रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है बिल्कुल सीधा है, इसलिए दूसरा भी गलत होगा। और जब आप चौथे ऑप्शन को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इस तरह से यह देखिए बनी हुई है आकृति, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यह पॉइंट, इस आकृति को अगर एज इट इज उठा करके यहाँ से यहाँ पर आप रख लें तो सेम टू सेम यही इसके ऊपर फिट हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 6 मित्र PQ, R, S, T और U एक दूसरे से समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज के ओर चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो 6 लोगों के लिए बैठने का स्थान इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। अब देखें, 6 मित्र हैं PQRST, वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, S U और Q के बीच बैठा है, U और Q के बीच S बैठा है, लेकिन कौन दाईं ओर है कौन बाईं ओर यह पता नहीं है, तो इसे ऊपर नीचे इस तरह से लिख लेंगे साइड में। P S के बाएं दूसरे और T के दाएं दूसरे स्थान पर है। P जो है S के बाएं दूसरे स्थान पर है। अगर S यहां पर है तो 1 2, इसके बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? P, और T के दाएं दूसरे स्थान पर है तो T कहां पर होगा? यहां पर, और इसके दाएं बढ़ेंगे तो 1 और 2, दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? P आ जाएगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि जो Q है वह T और S के बीच बैठा है। T और S के बीच कौन बैठा है दोस्त? Q बैठा है। अब अगर Q इधर है और इसके पास S है तो U कहां पर होगा? इस साइड होगा, यहां पर U बैठ जाएगा। अब बचा कौन है? एकमात्र R बचा हुआ है, तो R के लिए एक स्थान बचा है इधर। पूछा जा रहा है S के सामने कौन बैठा है, तो दोस्त S के सामने कौन बैठा है? R बैठा है। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह संगत हैं और 1 असंगत है, उसे बताना है। तो इनमें सीधे सीधे हम इनका नंबर लिख लेंगे, 26, 21 और 16, 12, 7 और 2, 6, 1 और 21, 13, 8 और 3। अब देखिए, जब इनका नंबर लिखेंगे ना तब हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएंगी, कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ में आना शुरू हो जाएंगी। 26 माइनस कितना कर दें? 5 कर दें तो 21 आ जाएगा, और 21 माइनस 5 कर दें तो 16 आ जाएगा। 12 माइनस 5 कर दें तो 7, और 7 माइनस 5 करें तो 2। 6 माइनस 5 करेंगे तो 1, और 1 में से अगर 5 घटाना है तो 1 में से 1 घटाएंगे, 26 आ जाएगा सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर अक्षर है 26 यानी Z आ जाएगा। फिर 26 में से 4 घटाएंगे तो 24 आना चाहिए। यहाँ पर कितना होना चाहिए? X होना चाहिए, और उसकी जगह पर क्या लिखा हुआ है? U लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भिन्न कौन सा होगा? तीसरा भिन्न होगा। अगर आप यहाँ पर चेक करें तो -5, 8 माइनस 5 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर भिन्न छांट लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। 6 विद्यार्थी अरिमा, रोहित, किरण, सीमा, जया और मनीष एक विद्यालय में शीर्ष 6 रैंक धारक है। रोहित की रैंक किरण और सीमा की रैंक के बीच है। किरण और सीमा के बीच कौन है? रोहित है, लेकिन किस स्थान पर है यह पता नहीं है, तो इसे इस तरह से बीच में हम लिख लेंगे। ठीक है, रोहित चौथी रैंक पर है, यह भी बोला गया। तो 6 टोटल है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से टोटल यहाँ पर लोग हो जाएंगे, और चौथी रैंक पर यहाँ पर कौन है? रोहित है। क्लियर है? जया और सीमा की रैंक के बीच 2 विद्यार्थी हैं। सीमा और जया के बीच 2 विद्यार्थी हैं, तो इधर भी 2 विद्यार्थी हो सकते हैं, 1 और 2। तो यहाँ पर कौन हो सकता है? जया हो सकती है। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लोग बन जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर सीमा हो, अगर यहाँ पर सीमा है तो 1 और 2 जया सबसे नीचे हो जाएंगी। अगर यहाँ पर सीमा है तो 1 और 2 यहाँ पर जया हो जाएंगी दूसरे नंबर पर। अभी कुछ क्लियर नहीं है तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, सभी 6 विद्यार्थियों के बीच जया सबसे निचली रैंक पर है। देखिए, एक हमें और पॉइंट मिला कि जया जो है
यहाँ पर निचली रैंक में है। जय और सीमा के बीच में 2 लोग हैं तो 1 और 2, इसका मतलब सीमा कहाँ पर है, इधर है। और बोला जा रहा है सीमा और किरण के बीच रोहित बैठा है, तो किरण कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, किरण है रोहित के नीचे वाली रैंक पर। मनीष की रैंक अरिमा की रैंक से ठीक ऊपर है, इसका मतलब है अगर अरिमा की रैंक 2 है तो मनीष की रैंक क्या होगी, 1 होगी। अब हमसे पूछा जा रहा है 5वीं रैंक पर कौन होगा, तो 5वीं रैंक पर देखो दोस्त कौन है, किरण है, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इस तरह से एक पेपर को मोड़ा गया और फिर इस तरह से इसे काटा गया है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि पेपर जो है यहाँ पर किनारे पे बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है, किनारे पे बिल्कुल भी काटा नहीं गया है। जब इसे खोला जाएगा तो एक बिल्कुल सेफ पेपर इस तरह से निकलेगा। इसके बीच में 4 यहाँ पर इस तरह से आयत बने हुए होंगे, क्योंकि एक आयत है और यह 2 बार फोल्ड किया गया है तो 2 दूनी 4, 4 यहाँ पर आयत बनेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, यह इस तरह से कुछ यहाँ पर इनके बीच में भी इस तरह से कुछ आकृतियां बन जाएंगी। ठीक है, जिस तरह से यह काटा गया है, जब ये ओपन होगा तो इधर एक आकृति इस तरह से बन जाएगी, जब ऊपर की तरफ ओपन होगा, और इधर भी इस तरह से बन जाएगी, और फिर जब इधर की तरफ ओपन किया जाएगा तो इधर इधर आकृति बन जाएगी, और यहाँ पर चारों तरफ क्या होंगे, एक एक वर्ग बन जाएगा। लेकिन अगर हमें इसे सिंपल तरीके से देखना होता तो हम सीधे सीधे क्या देखते कि पेपर के कोने में कहीं पर भी साइड में कटा हुआ नहीं है, और यहाँ पर एक ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर किनारे कटा हुआ मिल जाएगा, गलत होगा। दूसरे ऑप्शन में भी किनारे कटा हुआ मिल जाएगा, गलत। चौथे ऑप्शन में भी यहाँ पर देखें किनारे कटा हुआ है, ये भी गलत। एक ही ऑप्शन है जिसमें पूरे किनारे पेपर के सेफ हैं, और यही ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। कौन सा वेन आरेख होगा? पृथ्वी, वन और वृक्ष। वन और वृक्ष तो पृथ्वी के अंदर होंगे, इतना तो क्लियर है, मतलब सबसे बाहर कौन होगा? पृथ्वी होगा, क्योंकि वन और वृक्ष पृथ्वी के अंदर ही आएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो तीसरा ऑप्शन है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक चीज बाहर है। अगर पृथ्वी इसको मान ले हम और वन या वृक्ष कुछ भी इसके अंदर बना है, तो क्या वन या वृक्ष कुछ भी बाहर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इस तरह से यहां पर भी अगर इसे हम पृथ्वी मान लें बड़े वाले गोले को, तो इसके अंदर वन या वृक्ष है, फिर यह कुछ बाहर पार्ट बना हुआ है, तो यह भी गलत होगा। अब संभावना यहां पर 2 और 4 की है, तो पृथ्वी सबसे बाहर वाला गोला है। अगर अब वन और वृक्ष की बात करें तो क्या वन और वृक्ष दोनों अलग अलग होंगे? क्या वन में वृक्ष नहीं पाए जाएंगे? तो यहां पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। और यहां पर कुछ लोग ऐसा हो सकता है सोच ले कि वन के अंदर वृक्ष होंगे, क्योंकि वृक्ष जो है वह वन के अंदर पाए जाएंगे। लेकिन दोस्त यह भी समझिए कि वृक्ष जो है वह वन में ही जरूरी नहीं है पाए जाए। वृक्ष जो है वह सड़क के किनारे भी लगे हो सकते हैं, या फिर बागों में भी लगे हो सकते हैं, और सबको वन नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो कुछ वृक्ष जो है वह वन के बाहर भी पाए जाएंगे, और वनों में केवल वृक्ष ही नहीं होते हैं, इसलिए वृक्षों के अंदर भी वन नहीं होगा। कुछ वनों में कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कुछ जीव जंतु भी होते हैं, ठीक है, पौधे भी होते हैं, तो वृक्ष जरूरी नहीं है कि केवल हो। तो यहां पर सबसे सटीक जो ऑप्शन होगा वह दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। दूसरी संख्या कैसे संबंधित है? 11 से 11 का स्क्वायर करके यहाँ पर 121 लिख दिया गया है। तो तीसरी संख्या 17, 17 का स्क्वायर कर दे कितना होगा? 289 होगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर? 289, यानी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। SLAM को लिखा जा रहा है 5, 7, 3, 6, 3, 3, 9। ठीक है, TOY को लिखा जा रहा है 60, 45 और 75। तो उसी कूट भाषा में CLEAR क्लियर को क्या लिखा जाएगा?
देखो दोस्त यहाँ पर जैसे ही नंबर लिखेंगे ना 19 हमें दिख जाएगा 3 गुना हो रहा है, नंबर लिखेंगे 12 3 गुना हो रहा है, 1 3 गुना हो रहा है, 13 3 गुना हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे 20 3 गुना हो रहा है, 15 3 45 3 गुना, 25 3 75 3 गुना, यानी कि इनका जो क्रमांक है अक्षरों का उनका 3 गुना करके उसका कोड लिख दिया गया है। तो यहाँ पर सी का कोड क्या होता है 3, और 3 का 3 गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, 12 का 3 गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा, 9 और फिर यहाँ पर 36 हो जाएगा। 5 है, इसका 3 गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, 1 का 3 गुना करेंगे 3 हो जाएगा, R का 3 गुना करेंगे 18 3 54 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है जो 9 से स्टार्ट है और 4 से एंड है? ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी सब क्या होंगे गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। एक शानदार सा प्रश्न। देखिए अगर क्लास आपको सही ठीक ठाक लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ठीक है ना। रवली का कोई भाई नहीं है, गरिमा अर्जुन की पत्नी है। गिरिमा, गिरिमा जो है यह अर्जुन की पत्नी है। ठीक है, जाकिर मालवी का पति है, तो इसे भी हम साइड में बना लेते हैं। जाकिर जो है यह पति है मालवी का। छाया रवली की पुत्री है, रवली का कोई भाई नहीं है, और छाया जो है वह रवली की पुत्री है। अभी हमने यह नहीं बनाया है और यह नहीं बनाया, ध्यान रखिएगा। फातिमा अर्जुन की पुत्री है। अर्जुन की पुत्री कौन है? फातिमा। ठीक है, मालवी रवली की माँ है। रवली की माँ कौन है? मालवी है। ठीक है, अब यहां पर देखिए रवली का कोई भाई नहीं है, और छाया जो है वह रवली की पुत्री है। रवली की पुत्री कौन है? छाया है। इधर बना लेंगे। अभी हम दो यहां पर बनाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, गिरिमा छाया की मौसी है। गिरिमा जो है वह छाया की मौसी है। इसका मतलब है रवली की कौन है? गिरिमा बहन है ना। तो यहां पर रवली आ जाएंगी, और गिरिमा की बहन भी रवली होंगी, क्योंकि गिरिमा तभी इसकी मौसी होंगी, किसकी? छाया की। तो छाया इधर बन जाएंगी, और यहां पर रवली की माता कौन है? मालवी है, इधर लिख लेंगे। ठीक है, बराबर जाकिर। जाकिर कौन है? इनके पिता हैं। आगे बोला जा रहा है गिरिमा का जाकिर से क्या संबंध है? गिरिमा का जाकिर से क्या संबंध है? अगर जाकिर की बेटी है रवली, जाकिर की पत्नी है मालवी, मालवी की बेटी रवली, तो जाकिर की बेटी है रवली और रवली की बहन है गिरिमा, तो जाकिर की गिरिमा कौन होगी? पुत्री होगी। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। निश्चित कूट भाषा में CALM को लिखा जाता है DCOQ, तो उसी कूट भाषा में COOK को क्या लिखा जाएगा? बताएं। देखें 3 है, 3 को क्या लिखा जा रहा है? 4 + 1 किया गया, 1 3 + 2 किया गया, 12 15 + 3 किया गया, 13 17 + 4 +1 +2 +3 +4 इस तरह से किया जा रहा है। तो 3 में से 1 जोड़ देंगे D आ जाएगा, 15 में से 2 जोड़ेंगे 17 यानी Q, और 15 में से 3 जोड़ेंगे 18 यानी R, और 11 में से 4 जोड़ देंगे तो 15, और 15 का मतलब O। DQRO, DQRO ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, क्या आ सकता है। तो जब हम इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो देख रहे हैं D का कोड कितना है? 4, और L का कितना है? 12, G का है 7 और N का है 14, P का है 16 और X का है 24, S का है 19 और Z का है 26, 8 16 11 18। तो यहाँ पर जब ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज दिखेगा, 4 + 8 12, और 7 + 7 14, 6 + 8 24, 19 + 7 26, 8 + 8 यानी ऊपर +8 हो रहा है और नीचे क्या हो रहा है? +7 हो रहा है। नीचे वाले में देखेंगे 23 है और यहाँ पर 4 है, तो 23 3 26 और 4 यानी प्लस कितना हुआ? 7 हुआ है। ऊपर क्या होगा? +8 होगा, 20 है,
20 8 28, लेकिन 28 तो किसी अक्षर का क्रमांक है नहीं, तो 20 6 26 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा तो 28 हो जाएगा, और 2 का मतलब क्या होता है बी, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 20 नंबर, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा यहाँ पर आ सकता है। तो देखिए अगर इसे आप ऑब्जर्व करेंगे 1 2 9 और 64 के बाद क्वेश्चन मार्क, अगर इसे आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1 की घात 0 है, फिर यहाँ पर 2 की घात 1 है, फिर यहाँ पर 3 की घात 2 है, 4 की घात 3 है, आगे क्या होगा 5 की घात 4 होगा। 1 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो मान 1 होता है। 2 की घात 1 2, 3 3 9, 4 चौको 16 चौको 64, तो 5 की घात 4 का मतलब क्या होगा 5 पंचे 25, पंचे 125 और पंचे 625, तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 यानी 625 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है, रोहित अपनी मासिक आय का 15% कल्याण निधि में दान करता है और शेष आय में निम्नलिखित खर्च करता है। तो सबसे पहले तो उसकी अगर मासिक आय मान ले 100 है तो 15% खर्च करता है, तो बचाता कितना है 85। लेकिन अब यह जो शेष बचा हुआ है इसमें से भी वह खर्च करता है, और कितना खर्च करता है, शेष आय का 35% भोजन पर, 20% बिलों पर, 17% कपड़ों पर और 8% कपड़ों पर। ठीक है, बिलों पर 17% और कपड़ों पर 8% खर्च करता है, भोजन किराए बिलों और कपड़ों पर। ठीक है, शेष को बचत के रूप में रखता है। अब यहाँ पर देखिए खर्च कितना कर रहा है वो 85 का, अब कितना परसेंट अभी खर्च कर देगा, तो 8 7 15, 15 5 20 का 0 हाथ से लगे 2, 1 3 2 5 3 8, 85 का 80% खर्च कर दे रहा है वो फिर से, तो बचाएगा कितना 85 का 20%, यही तो शेष बचेगा अब उसका, और यह बराबर किसके है 14,620 के है। तो रोहित की मासिक आय यानी 100 यूनिट का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, 20 पंचे 100 और 5 से काट देंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर 100 यूनिट निकालना है तो क्या हो जाएगा 14,620 बटे 17 गुणित 100 हो जाएगा। 17 से इसे भाग करेंगे, 17 से भाग करेंगे तो 17 अट्ठे कितना होगा 136 और बचेगा 10, तो 17 छक्के 102 कितना आ जाएगा 86, और 100 से गुणा करेंगे तो 86 00 यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही। अच्छा यहाँ पे 0 भी तो है तो 860 आ जाएगा और फिर उसके बाद 00 ये लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 6 1 2 3 0 यानी 86,000, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरे पद का पहले पद से संबंध है। तो यहाँ पर इंसर्ट NINSERT को क्या लिखा जा रहा है NIXZTR, तो बोला जा रहा है सेकंड को क्या लिखा जाएगा SECOND को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करें यहाँ पर देखेंगे INRT इस तरह से क्रॉस हो रहा है, ESDN, तो यहाँ पर देखेंगे ES और DN से शुरुआत किसकी हो रही है, ES से इसकी और इसकी शुरुआत हो रही है, बाकी दोनों ऑप्शन तो गलत होंगे, लेकिन लास्ट में DN इसमें है तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा और तीसरा भी गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर देखें क्या हो रहा है इसके बीच में, तो 19 है, 19 प्लस 5 हो रहा है 24 आ रहा है, और यहाँ पर 5 है, 5 माइनस 5 हो रहा है तो कितना आ रहा है Z आ रहा है यानी 26 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से 5 कर देंगे प्लस 3 में, तो 3 प्लस 5 कितना होगा 8, और 8 का मतलब H होगा, और 15 है इसमें माइनस 5 कर देंगे, तो जब 15 माइनस 5 करेंगे 10 आ जाएगा, 10 का मतलब क्या हो जाएगा जो हो जाएगा ESHJDN, यह इसका पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन आप केवल लास्ट वाले 2 और स्टार्टिंग के 2 देख करके ही टिक कर सकते थे। ठीक है, आगे बात करेंगे, इस पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और इसमें बताना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है। देखो यहाँ पर लिखा क्या गया है 64 12 27 216 क्वेश्चन मार्क 343, और यहाँ पर है 512 40 और 125। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है 64 आपको दिख रहा है कि 4 का क्यूब है, तो 4
और यहाँ पर 27 3 का क्यूब है तो 3, और 4 और 3 का गुणा करा देंगे तो 4 3 12, यानी इसका क्यूब रूट निकाल लेना है और इसका भी क्यूब रूट निकाल करके गुणा करा देना है। जिस तरह से 512 का क्यूब रूट 8 होगा, 125 का क्यूब रूट 5 होगा और 8 पंचे 40 हो रहा है, तो 216 का क्यूब रूट क्या होगा दोस्त 6 होगा, 343 का क्यूब रूट 7 होगा और इनका गुणा 7 छंग 42 आ जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 सिलॉक्स का प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि सभी फल तने हैं। ये जो फल हैं ये सब के सब क्या हैं, तने हैं, और कुछ फल पत्तियां हैं, तो कुछ फलों की बात करी जाए यह क्या है, पत्तियां हैं। ठीक है, निष्कर्ष कुछ तने पत्तियां हैं। देखिए अगर कुछ फल पत्तियां हैं और सबके सब फल जो है वह तने हैं, तो कुछ तने, यह इतना जो पार्ट है तने का, यह पत्तियां तो रहेगा ही रहेगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला निष्कर्ष सही है, कुछ पत्तियां फल हैं। अगर कुछ फल पत्तियां हैं तो कुछ पत्तियां भी फल हैं, इसका मतलब दूसरा भी निष्कर्ष सही है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा जाता है, यानी इस तरफ दर्पण एक रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। जब भी दर्पण दाईं ओर रखा जाएगा या बाईं ओर रखा जाएगा तो ऊर्ध्वाधर स्थितियों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो छवि बनेगी उसमें जो परिवर्तन होगा वह क्षैतिज स्थितियों में होगा। इसका मतलब एक बार मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पर थोड़ा सा। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि ऊपर और नीचे की तरफ कोई फर्क नहीं होगा। जैसे इस तरह से एक तीर का निशान लगा हुआ है और यहाँ पर एक दर्पण रखा हुआ है, तो जो ये तीर का निशान है यह ऊपर की तरफ ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि पलट करके इस तरह से बन जाए, यह बिल्कुल गलत इसका प्रतिबिंब होगा। ठीक है, यह प्रतिबिंब इसका सही प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में इसकी कोई भी अंतर नहीं हुआ है, लेकिन अगर यही प्रतिबिंब में इस तरह से तीर का निशान बना हुआ होता तो इसका जो प्रतिबिंब है दर्पण में किस तरह से बनता, इधर की तरफ बन जाता, अपोजिट हो जाता। तो इसकी जो क्षैतिज स्थितियां हैं वह पलट जाएंगी, लेकिन ऊर्ध्वाधर स्थितियां जो ऊपर नीचे की ओर रहेंगी वह पलटेंगी नहीं। दो को अगर आप देखेंगे तो दो को अगर आप बनाएंगे यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब इसका, तो इस तरह से बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन 1 गलत होगा, क्योंकि यह क्या कर रहा है, दो को पलट ही दे रहा है, ऊपर नीचे की तरफ पलट दे रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखें इसने स्टार्टिंग कहाँ से कर दी, 6 से स्टार्ट कर दिया, या भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर भी इसने उल्टा 6 कर दिया, इसकी जो ऊर्ध्वाधर स्थिति है उसे पलट दिया है। ऑप्शन 2 और 4 को अब केवल चेक करना बचा है, तो 2 और जेड तक तो एक समान है, लेकिन और जी यहाँ पर देखेंगे तो जी को इसने चौथे ऑप्शन में क्या हुआ कि इसने इसकी ऊर्ध्वाधर स्थिति को पलट दिया है, यानी जी अगर इस तरफ से है तो यहाँ पर अगर जी का प्रतिबिंब बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पर पलट दिया ऊर्ध्वाधर स्थिति में। जैसे ही इसने अंतर किया वैसे ही ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा है, इसे हम कर देंगे सही। और इस तरह से हमने 25 प्रश्न आज के कंप्लीट किए हैं बहुत ही शानदार तरीके से। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की क्लासें लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको लगता है कि क्लास हेल्पफुल है और भी लोगों के लिए। ठीक है, और साथ ही अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।